एक बार भगवान राम और माता सीता बैठी थी। तो भगवान राम ने सीता माता से कहा कि हे सीता, कलयुग में ऐसा कलयुग आएगा। युग माने होता समय, कलयुग में ऐसा कलयुग, युग माने होता है समय, कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुनेगा दाना दुन का और कौआ मोती खाएगा। तो माता सीता बोली कि हे भगवान, कलयुग में कोई धर्म कर्म को मानेगा या नहीं मानेगा? तो भगवान राम बोले कि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। तो आप लोग देख रहे हैं, संगीत जो ज्ञान का भंडार है। आप लोग गाने को टाइम पास के जरिए से देखते हैं, कभी संगीत पे विचार करके देखिए। हमें बताइए एक भी शब्द अगर गलत फिट होता हो। ये संगीत ज्ञान का भंडार है जो भगवान विष्णु ने 4 वेदों की तरह बांटा है उसको। सामवेद सबसे बड़ा वेद है, संगीत ज्ञान का भंडार जिसे कहते हैं। एक एक शब्द उसका, संगीत का एक एक शब्द अपनी दिल की उमंगों को जगाता है, दर्द खींचता है अपना। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो, सबने किया है पाप। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। कोई पाप से बचता रहता है, नहीं करता है वो पाप, और फिर भी चलते चलते कभी पैर के नीचे चींटी आ जाती है, कीड़ा आ जाता है, तो पाप तो उसे लगेगा ही। क्यों? उसके पैर से उसकी मृत्यु हुई है, उसके पैर से उसकी मृत्यु हुई है, उसका तुम्हें पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम पापी बन चुके क्योंकि तुम्हारे पैर से या हाथ से चीज मरी है। कोई भी प्राणी हो, पक्षी हो, कोई मरा, धोखे से मर जाता है। आदमी कितना भी सतर्कता से बरते, लेकिन वो नहीं चल सकता, क्योंकि कहा है कि रातें ढलती नहीं और दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बगैर पत्ता हिलता नहीं, और रब जो चाहे वही होना है, आदमी खिलौना है। जब भगवान ने पूरा इंसान बनाया, जब इंसान बनाने के बाद बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। मैंने ये मानव बना दिया, मैंने इंसान बनाने के बाद उसका जब मन बनाया, जब उसका मन बनाया तो भगवान के आंसू निकल आए कि कितना सुंदर हम इंसान बना रहे हैं, और ये मन चंचल होता है, इसका मन बना दिया, ये हमेशा लोभ लालच ईर्ष्या अहंकार में भटकता रहेगा। तो जिस व्यक्ति ने अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो व्यक्ति सही नहीं है। कलयुग है, सब पे वास किया हुआ है वो कलयुग। ईश्वर चाहे तो कलयुग को पल भर में रोक सकते हैं। पहले के लोग थे, कलयुग में भगवान विष्णु ने बताया था कि आविष्कार होंगे, काला धन होगा, काले मन होंगे। अभी कहीं जाते हैं, अपन पैदल जा रहे हैं, तो अपन सोचते हुए जाते हैं, अच्छा अच्छा सोचेंगे। अब बैठे बाइक पे, अब ध्यान है एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक पे। अब अच्छा क्या सोचोगे तुम? तुम्हें तो लग रहा है कि शौक, ये शौक नहीं है। भगवान ने सुख दिया था कलयुग में, सारे युगों का शौक कलयुग में दे दिया भगवान ने कि जाओ लोगों से कहा ऐश कर लो। लेकिन लोग इतना भूल चुके हैं कि परमात्मा को भी नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। ये ढोंगी हैं, ये ढोंग करते हैं। 1000 आदमी में से 2-4 ही ऐसे होंगे जो सत्यता से ईश्वर को मानते हैं। नहीं कहीं खुशी के पीछे फिर रहा है, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए, भगवान मुझे ये मिल जाए। तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से मिलेगा। तुम सोचो कि मैं कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। आदमी अपना घर नहीं चला पाता है, और वो इतना बड़ा संसार चला रहा है, उससे पूछो कैसे चला रहा है, कैसे चलाता है? वो ईश्वर है, वो महान है। आज का लोग कहता है हमारी सरकारी नौकरी लगी,
सरकारी नौकरी लगी, ये लगा है वो लगा है, मेरे पास धन है दौलत है, क्या होगा? इस दौलत का क्या करोगे? ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी कभी। ये तुम्हें सुख नहीं दे सकती, शौक दे सकती है, केवल शौक, सुख नहीं दे सकती। तुम्हारे पास अपार दौलत है, तुमने कर्म अच्छे नहीं किए, तुम्हारा बच्चा खराब निकल गया, अब वो तुम्हारी ही नहीं सुनेगा, तुम्हें कितना कष्ट होगा। क्योंकि अपना बच्चा अपना होता है, वो मानो तो सभी अपने होते हैं, पर जो दर्द माँ बाप को होता है अपना बच्चा बिगड़ जाए, तो ये बच्चे कर्म नहीं हैं, ये बच्चे कर्म नहीं, कर्म तुम्हारे भी हैं। तुम भी देखो यहीं पर तुमने किया क्या, फिर सोचो, विचार करो, रो। अब रोने से क्या होता है? अब रोने से क्या होता है? तो उस धर्म भी होगा कलयुग में, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। पहले के लोग इज्जत से रहते थे, इज्जत से रहते थे, कभी एक दूसरे के लिए गलत नहीं सोचते थे, एक दूसरे के घर जाते थे अच्छी तरह। आज 1 मिनट के लिए अगर किसी के घर कोई पहुंच गया तो यही सोचता है या कुछ है, गलत गलत भावना लगाता है। और भगवान ने कहा, सुनो सिया, कलयुग में राजा और प्रजा में निस्दिन खींचातानी होगी। क्यों? क्योंकि राजा राजा होता है, अब तो राजा है, आज तो राजा लाठी है, पैसा। सुनो सिया राजा, कलयुग में खींचातानी होगी, राजा और प्रजा में खींचातानी होगी, और दोनों अपने अपनी जगह पे मनमानी करेंगे। क्योंकि उसके पास भी धन है और उसके पास भी धन है, ये कदम कदम पर करेंगे अपनी मनमानी, और जिसकी होगी में होगी लाठी हाथ में, वही भैंस ले जाएगा, जिसका जबर पल्ला होगा वही ले जाएगा। क्योंकि ये राक्षसों का युग है, ये राक्षसों का युग है। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। आज के हम गांव वासियों से कहते हैं, शहर तो पहले ही से पैसे वाले थे, अमीर थे, लेकिन उनमें भी गरीब लोग रहते थे, आज भी रहते हैं। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, और चोर उचक्के नगर सेठ, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो ज़्यादा भक्ति कर रहा है वो निर्धन रहेगा। क्यों? क्योंकि वही संसार में धर्म से संसार को रखाए हुए है। परमात्मा किसी को तो अपना बना के चलेगा ही, उसके तो सब है, उसके तो सब है। वो चाहे तो पल भर में अभी बदल दे, सबके मन बदल देगा, लेकिन नहीं करना है उसे ऐसा। क्योंकि तुम्हें बुद्धि दी है, तुम क्या कर रहे हो, विचार करो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तुम्हारी यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90 साल कोई अहमियत है? यहाँ पे तो आदमी कर्म करने के लिए आता है, ये तो मृत्यु युग है, यहाँ तो आके मरना ही है। अब फिर तुम्हें वापस यहीं आना है, फिर आना है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही तुम्हें यहाँ पे रूप मिलेगा। जानवर जैसा कर्म करोगे तो जानवर बना के भेजा जाएगा, खूंटे से बांध देगा तुम्हें। अब तुम चिल्ला रहे हो, कोई तुम्हें पानी की भी नहीं सुनेगा, जब मर्जी होगी तब तुझे पानी मिलेगा। अब इंसान का रूप सबसे अच्छा रूप है कि जो कुछ खाना है पीना है खा पी लो, जो अच्छा बुरा लगे वो उसा कर लो, जो होगा लोभी और भोगी। भगवान ने कहा कि सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, और चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, और जो होगा लोभी और भोगी। लोभी तो आप लोग जानते होंगे, लोभी किसको कहते हैं। नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि लोभी कहते हैं जो लालची हो, पैसे का लालच हो। और भोगी उसे बोलते हैं
जो लुच्चा हो, बदमाश हो, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। अभी तुम कहीं जाओ कि महाराज महाराज हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ, ये है वो है, तो तुम्हारी बीवी को देखेगा वो गंदी नीयत से, क्योंकि वो भोगी है, उसे तो पूजना ही है, क्योंकि उसने वो कर्म किया है, उसने वो कर्म किया है, उसका हिस्सा तो उसे मिलेगा ही। अब भगवान ऊपर से देख रहा है तुम कर क्या रहा है, इसका दंड उसे बाद में मिलेगा, मिलेगा जरूर, जो करोगे वो मिलेगा। उसने गलत नीयत से तेरी बीवी को देखा, वो होना कुछ नहीं है। हमने कितने भी नावते देखे हैं, कितने भी नावते देखे हैं, बहुत से नावते देखे हैं, हमारे आंखों के सामने चले जाते हैं। मैं देख लेता हूँ कि मैं कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तुम क्या कर दोगे? तुम अपना ही ठीक नहीं कर पाओगे, तुम दूसरों को क्या ठीक करोगे? तो ईश्वर की महिमा है तुम्हारे ऊपर, वो हो रहा है, चले जाते हैं। और एक भक्त है, अगर वो रो के भगवान के पास चला जाए और तुम उसके साथ हो, तो प्रभु इसका ऐसा काम हो जाए, वो कह ही भर दे, तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि ये विधान ईश्वर ही विधाता है। और तुम भक्त लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि मैंने किया है, क्योंकि वो समझदार हैं, वो समझदार है, वो देख रहे हैं प्रभु तुम ही महान हो। हम तो एक हमारा तो जस लगा, हमारे नाम से हुआ है, क्योंकि मुझे भी खुशी मिल रही है कि मैंने भक्ति की है, मुझे भक्ति का फल मिल रहा है। कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, वो किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, वो किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो भगवान ने कहा मंदिर सूने सूने होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। कलयुग ऐसा समय आज चल रहा है, अभी आगे तो बहुत आना है, बहुत आना है समय। अभी जाने कितने आविष्कार होंगे, आविष्कार मतलब चमत्कार। अभी आप मोबाइल को ही देख लो, इसमें क्या है, आप यहीं बैठ के बम्बई, कलकत्ता, आगरा, अनेकों शहरों में, अब मैं कामना भी नहीं कर सकता हूँ, इतने शहर नहीं बता सकता मैं, शहर बहुत है संसार में। आप कहीं भी वीडियो कॉल कर सकते हो, क्या है चमत्कार है। इसमें क्या लगा है, विष्णु का ज्ञान। लोग कहते हैं विज्ञान है, विज्ञान कहाँ था? अच्छा हमें बताइए, आज के 1000 साल पहले विज्ञान कहाँ था? घोड़ा गाड़ी बना ली, तमाम गाड़ी बना ली थी, थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे आविष्कार आया, धीमे धीमे आदमी को ज्ञान आया। भगवान अगर इतना ज्ञान पहले से ही दे देता, कलयुग लगते ही, तो आज लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, बर्बादी की ओर जा रहे हैं सब लोग। भगवान बैठा रो रहा है, मैंने इंसान बनाए हैं, देखिए इंसान बनाए, अपने माता पिता को नहीं खिला रहे हैं, कहते हैं तुम क्या जानो। मंदिर सूने सूने होंगी, वो भरी रहेंगी मधुशाला, वो घर के साथ ही नाचेंगी घर की बाला मतलब बहन बेटियां, बहुएं। पिता खड़ा है डीजे पे, बहुएं बेटियां नच रही हैं, दुपट्टा भी नहीं है आंचलों पर, वो नाच रही हैं। बामटाई शर्म के मारे बेचारे बेशरम होके अलग छुप के देख रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, कई लोग तो भाग जाते हैं वहाँ से। तो यही कलयुग है, कलयुग हंस रहा है। बाबा हनुमान जिनको रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए शिव शंकर महादेव जिन्हें कहते हैं, उन्हें भेजा है कि तुम देखिए, वो उसको मार भी नहीं सकते, क्योंकि जब वो मारेंगे उसे तो वो बढ़ेगा ज़्यादा। वो हंस रहा है, वो बाबा रो रहे हैं। ईश्वर बाबा तुलसीदास को ढूंढ रहे हैं। अब संसार में तुलसीदास तो कोई है नहीं, तुलसीदास तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत जतन करने पड़ेंगे। सब मोह माया सारी चीज़ अपने मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। ऐसा तो व्यक्ति हमें तो नहीं दिखता है कोई हो तो भगवान जाने। हम तो कई बाबाओं से मिले हैं, बहुत लोगों से मिले हैं, उनके विचार सुने हैं, बातें तो अच्छी करते हैं, पर वही ला जाते कि ऐसे कैसे हो गया, दोष लगाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि जो करता है सो परमात्मा करता है।
आदमी लाख चले संभल कर फिर भी यारो, हादसे होते रहते हैं होने वाले। लिखा है साफ संगीत में कि तुम अभी बताएं हम आपको, अभी कोई गाड़ी खड़ी करके रोड किनारे रुका, खड़ा हो गया केवल पेशाब करने के लिए। उसने नहीं देखा पेशाब कर, वो वहाँ से ट्रक आया, वहाँ उसकी मृत्यु लिखी है। ट्रक आया और उसने उसको उड़ा दिया, वो मर गया। अब बताइए इसमें किसकी गलती है, पेशाब करने वाले की या ट्रक वाले की? उसकी, वो ड्राइवर है, उसकी स्टीयरिंग वहीं पे बहकी आके। सब कुछ परमात्मा करता है। हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जितना बने धर्म कर्म, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। माता पिता की सेवा करते रहोगे तो भगवान खुश रहेगा। अगर माता पिता की सेवा नहीं करोगे, कल के तुम्हारे भी औलाद है, तुम्हारे ही बच्चे हैं, भगवान तुरंत ही बुद्धि पलट देता है तुम्हारे बच्चों की। तुम कितनी भी अच्छी शिक्षा दे लेना, तुम करोड़ों कमा लेना, लाखों कमा लेना, अरबों कमा लेना, खरबों कमा लेना, तुम बिल्डिंग बनवा लेना, तुम दौलत का भंडार रखे रहना, लेकिन भगवान जब बुद्धि घुमाता है औलाद की, तो तुम्हें कोई एक गिलास पानी भर के देने वाला नहीं है। फिर तुम्हें याद आएगा कि मैंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। ये तो सच है कि भगवान है। फिर आओ संगीत। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, और धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है कि बेटा तुम्हारे भगवान बाप मत आइए, तुम हमारी क्या पूजा करोगे, हमारी क्या पूजा करोगे? मैं क्या दिखता हूँ? ये तो सच है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। दिखा कभी? दिखा नहीं, दिखा होगा। धरती पर मुँह रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जितना बने अच्छे कर्म करो। अपने दिल से पूछ लो, वो तुरंत तुमको जवाब देगा कि नहीं ये गलत है तो गलत है। आप कर्म करने के लिए जाते हो, पहले एक हाथ में मोबाइल ले लिया, उसका वीडियो बना लिया, बना लिया कि इससे मैं सोशल मीडिया पर फेमस हो जाऊं। ऐसे थोड़ी फेमस होते हैं, ना वीडियो बना के फेमस होते हैं। वो तो परमात्मा ने कहा है कलयुग में अपार धन है, कहीं को कहीं से जुड़ना है, कहीं से मिलना है, किसी को कहीं से मिलना है। तुम वीडियो बना के हट जाओगे, तब तुम्हारे नसीब में नहीं था, हमको मिला नहीं। फिर वही कहोगे सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, वो नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। कहना तो नहीं चाहिए, पर भी हम बता देते हैं आपको कि हमें भी हो गया आज 5 साल। 5 साल में 4.5 साल नियम धर्म से कर्म से मैं बंगरा नर्सरी में बराबर बानरों को चना फल फ्रूट लेके खिलाने गया। एक लोग हमसे बोले कि आओ तुम्हारा वीडियो बना दें, हम वायरल हो जाओगे। तो मैंने उससे कहा तुम क्या है छोटे मोटे कैमरा से वीडियो बनाओगे, वो तो बड़ा कैमरा लेके देख रहा है परमात्मा सब कुछ, वही करेगा। हमें तुमसे क्या लेना देना है, हमें तुमसे क्या लेना देना है? वो तो भगवान देख रहा है, अच्छा करा बुरा करो वो तो सब देखेगा, वो तुमसे कहेगा नहीं। यदि तुम सुबह बुरा कर्म करते हो और शाम को तुम्हें उसका फल मिल जाए तो तुम कल से पाप नहीं करोगे। भगवान तो जब तुम्हारे जीवन में 10 साल सुख लिखा है, तुम्हारे जीवन में अगर 10 साल सुख लिखा है, तुम्हारे पास अपार सुख आएगा। तुम डेली पाप करना लेकिन सुख आएगा, तो तुम्हें एहसास नहीं होने देगा भगवान। तुम ये सोचते रहोगे कि मैं बुरा काम कर ही नहीं रहा हूँ, अगर मैं बुरा काम करता होता तो मैं परेशान होता। लेकिन वो वहाँ तो 10 साल तुम्हें सुख लिखा है। अब 10 साल के बाद आइए, 10 साल के बाद
ऐसे घूमोगे, ऐसे फिरोगे, रो रो के मर जाओगे, फिर तो जाने कितने साल दुख लग जाएगा तुम्हारे जीवन में। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर रोगे। अच्छा समय खो दिया तुमने, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब रोगे, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमर गया, पाप की गठरी ढोई, वो सुख के सब साथी पर दुख में न कोई। सुख के सब साथी पर दुख में न कोई। बाहर की तू माटी फाके। बाहर की जो लोग बाग को देख रहे हैं कि इसके साथ ये हो गया, इनके साथ ये हो गया, भिड़ा सब कोई है, पर दूसरे का दिखता है, अपना नहीं दिखता है। दूसरे का पाप दिखता है पर अपना नहीं दिखता है। कह रहा कि बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। अपने आप पे विचार करो। सब जानता है, खुद से जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें। अपने आप से जो छुप रहा है अपने आप में, उसे पता है मैं क्या करता हूँ, उसे पूरी हिस्ट्री पता है। ईश्वर बाद में आएगा, ईश्वर बाद में, तुम्हारे अंदर खुद बैठा है वो ईश्वर। उससे पूछ दिन में तुम करता क्या है। बता रहा मैं साहूकार हूँ, है चोर। बता रहा मैं साहूकार हूँ, हो चोर। तुम अपने आप से ही छुप ले पहले, तब तुम किसी से छुपने जाना। बाहर की तू माटी फाके, वो मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन का मान किया और मन का मैल ना धोई, वो दुख के सब साथी पर सुख में न कोई। सुख के सब साथी पर दुख में न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। क्या कह रहा है? संगीत बोल रहा है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाले फेरा। राजा हो या रंक सभी का अंत एक सा होई। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, कोई भी ले लो, अंत एक सा ही होगा। जैसा उसका होगा, जैसा तुम्हारा होगा, एक सा ही होता है, अलग से तो होता नहीं है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय शिव शंकर महादेव। हमारी बात बुरी लगे वो गाली दे देना। धन्यवाद भाइयों।